नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी में बैठकों का दौर तेज हो चुका है और ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां होने लग रही है। सभी राजनीतिक दलों की नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव अब आ गया है। ऐसे ही बिहार में जो इंडिया अलायंस के दो महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, जिनका संबंध बिहार से है, इसके अलावा भी इंडिया अलायंस में और बिहार में महागठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। इन सबको मिलाकर के महागठबंधन में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 6 दल शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीआई और सीपीआई माले। लेकिन अब जब 2024 लोकसभा चुनाव की बात आई और वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दल दृढ़ संकल्प दिखाई देते हैं, ऐसे में सीट बंटवारा में कोई पेच की गुंजाइश नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों का भी कहना है, लेफ्ट पार्टियों के वाम दलों का भी कहना है कि हम अपने सीट भी कुर्बान कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये सभी राजनीतिक दल, ये सभी वाम दल भी अपने सीट को कुर्बान करने को लिए तैयार हैं। दरअसल वाकया यह है कि ये सभी लेफ्ट पार्टियां, वाम दल 3-4 सीटों पर ही मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन अपनी दावेदारी अधिक सीटों पर कर रहे हैं। जहां तक बात है सीपीआई-एम की, तो उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज पे अपनी दावा ठोक रहा है। सीपीआई-एम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उजियारपुर में, खगड़िया में, समस्तीपुर में और महाराजगंज में अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो वहीं पर सीपीआई बेगूसराय, मधुबनी और बांका में, सीपीआई माले आरा, जहानाबाद, सिवान, काराकट, वाल्मीकि नगर, पाटलिपुत्रा, बक्सर और कटिहार सीट पर अपनी दावेदारी को जता रहा है। और इन सीटों पर 2019 के चुनाव में, जिन सीटों पर 2019 के चुनाव में वाम दल दूसरे नंबर पर रहा, उनमें बेगूसराय से सीपीआई, उजियारपुर से सीपीआई-एम और सीपीआई माले, आरा काराकट सीट से सीपीआई माले दूसरा नंबर पर रहा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिहार में यह दल, जिसमें सीपीआई माले 2 सीटों पर, सीपीआई-1 और सीपीआई-एम भी 1 सीटों पर मान जाएगी और अंतिम समझौता भी यही होना है। सीट समझौते को लेकर के बिहार में इंडिया अलायंस में आरजेडी और जेडीयू ड्राइविंग सीट पर है और आरजेडी और जेडीयू जो तय करेंगे उन्हीं सीटों पर इन दलों को मानना होगा। कांग्रेस को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव बिहार में कांग्रेस के लिए जितने सीटों की संख्या तय कर देंगे और जो सीटें दे देंगे वो सीटें कांग्रेस को भी लेना होगा। और इस प्रकार से इंडिया अलायंस में 15-15 सीटों का जो फार्मूला है जेडीयू और आरजेडी का, 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर इन तीनों लेफ्ट पार्टियां, जिसमें 1 सीट पर सीपीआई, 1 सीट पर सीपीआई-एम और 1 सीट पर सीपीआई माले। सीपीआई-एम के राज्य सचिव ललन चौधरी इस बात पर बल देते हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सभी 40 सीटों पर हम विपक्ष के एक संयुक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ उतारेंगे।
और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे, यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम अपने हिस्से के सीट भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने के लिए। जिस प्रकार से वाम दलों ने इस प्रकार का जो वक्तव्य दिया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बिहार में इंडिया अलायंस के बीच में सीट बंटवारों को लेकर के कोई अब गंभीर समस्या फंसती हुई नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।